नमस्कार, जनादेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलम शर्मा। पश्चिम बंगाल का चुनावी पारा आज प्रधानमंत्री की रैलियों के साथ और बढ़ गया। एन चुनावों के समय नए आरोपों से घिरी तृणमूल कांग्रेस जहां जनता को अपने 5 साल के कामों की याद दिला रही है, तो वहीं कांग्रेस वाम गठबंधन अपने गठबंधन को वक्त की जरूरत से जोड़ते हुए मतदाताओं को समझाने बुझाने में जुटा है। चुनावी फ्रंट पर आज क्या रहा खास, आइए डालते हैं नजर चुनावी सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में होने वाले चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीपुरद्वार, आसनसोल और सिलीगुड़ी में की धुआंधार रैलियां। ममता सरकार पर जमकर साधा निशाना। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जनता की पार्टी का समर्थन करने की अपील। कांग्रेस और वाम दलों पर जमकर निशाना साधा। पुदुचेरी में चुनाव आयोग ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य के राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। कहा, अतिरिक्त सैन्य बलों की होगी तैनाती। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने विधानसभा चुनाव के लिए 3 और अनाद्रमुक प्रत्याशियों को बदल दिया। इससे पहले अनाद्रमुक ने 11 प्रत्याशी बदले थे। तो पश्चिम बंगाल में 11 अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए भाजपा ने पूरी ताकत जैसे झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्य में 3 स्थानों अलीपुरद्वार, आसनसोल और सिलीगुड़ी में चुनावी रैलियां की और लोगों से भाजपा को सत्ता में लाने की जोरदार अपील की। पश्चिम बंगाल में पहले दौर का प्रचार खत्म होने और दूसरे दौर की तारीख पास आने के साथ ही चुनाव प्रचार तेज हो गया है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राज्य में प्रचार के लिए पहुंचे और 3 रैलियां करके सियासी पारा चढ़ा दिया। अलीपुरद्वार की चुनावी रैली में पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर खूब निशाना साधा और पीएम ने कहा कि मां माटी मानुष के नाम पर आई ममता सरकार अब केवल मनी ले रही है। पीएम ने यह भी कहा कि पिछले 5 सालों में बंगाल ने सिर्फ बर्बादी देखी है। ये मां माटी मानुष कभी मौत सुनाई देता है, कभी मनी का कारोबार सुनाई देता है। मेरे भाइयों बहनों, क्या पश्चिम बंगाल ने ये मौत और मनी के लिए परिवर्तन लाया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर निशाना साधा ममता सरकार पर। मकसद साफ है, ढहे हुए मार्क्सवादियों के लाल किले में खिले हुए तृणमूल कांग्रेस के फूल के बीच में ज्यादा से ज्यादा कमल के फूल खिलाना। प्रधानमंत्री ने कोलकाता में फ्लाईओवर गिरने की घटना का भी जिक्र किया और कहा कि ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद भी ममता दीदी ब्लेम गेम में लगी हुई हैं। ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है। फ्रॉड, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड का परिणाम है। ये एक्ट ऑफ गॉड तो उस मात्रा में जरूर है क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचाओ, ये भगवान ने संदेश भेजा। पीएम ने शारदा घोटाले और नारद स्टिंग का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और ममता लेफ्ट के काम को आगे बढ़ा रही है। पीएम ने लोगों से वादा किया कि वो गरीबों का काम कभी नहीं रुकने देंगे। गौरतलब है कि राज्य में पहले चरण के चुनाव के लिए 2 भागों में मतदान होने थे। दूसरा दौर 11 अप्रैल को होना है। पश्चिम बंगाल में 11 अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में आज, जैसे कि हमने आपको बताया, अलीपुरद्वार, आसनसोल और सिलीगुड़ी में चुनावी रैलियां की और लोगों से लगातार ये अपील उन्होंने की और कहीं ना कहीं निशाना साधा ममता बनर्जी पर। और लोकसभा चुनाव भाजपा ने आसनसोल और दार्जिलिंग सीट पर भी जीत दर्ज की थी, जिसने इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा जोश से लबरेज नजर आ रही है। उत्तरी बंगाल और दक्षिणी बंगाल की कुछ विधानसभा सीटों पर भाजपा को ये पूरा विश्वास है कि पार्टी के उम्मीदवार जीत जरूर दर्ज करेंगे और यही कारण है कि अब की बार भाजपा इस क्षेत्र में जीत की पुरजोर कोशिश में जुट गई है। पश्चिम बंगाल में पहले दौर की बची हुई 31 सीटों पर मतदान 11 अप्रैल को होना है। वाम दल और कांग्रेस के अलावा भाजपा भी राज्य विधानसभा में मौजूदगी दर्ज कराने के लिए जोर लगा रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव में आसनसोल और दार्जिलिंग की सीट भाजपा ने जीती थी। उत्तरी बंगाल और दक्षिणी बंगाल की कुछ विधानसभा सीटों पर भाजपा को विश्वास है कि पार्टी के उम्मीदवार जरूर जीत दर्ज कर पाएंगे।
ऐसे में सीटों की पहचान कर भाजपा अपने स्टार प्रचारकों के साथ रैलियों में उतरी है। जलपाईगुड़ी, दिनाजपुर, वर्धमान के कुछ इलाकों में भाजपा का मत प्रतिशत 18 से 23% के बीच है। प्रधानमंत्री सहित गृह मंत्री, पार्टी के अध्यक्ष और दूसरे वरिष्ठ नेताओं के प्रचार के जरिए भाजपा का ऐसी सीटों पर खास ख्याल रहा है जहां पार्टी अपने बढ़ते जनाधार के जरिए जीत का स्वाद चख सकती है। भाजपा की बढ़ती यह ताकत से तृणमूल कांग्रेस भी अनजान नहीं है। जिन जगहों पर प्रधानमंत्री की रैलियां हैं, उन्हीं जगहों पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी रैलियां की हैं। वहीं मकपा और कांग्रेस भी भाजपा में राज्य की मौजूदगी को महसूस कर रही है। वजह यही है कि वाम दल और कांग्रेस के निशाने पर तृणमूल कांग्रेस के साथ भाजपा भी है। आइए सीधे चलते हैं मंजीत के पास और मंजीत से हम जानने की कोशिश करेंगे, वो आसनसोल में मौजूद हैं। तो मंजीत, आप प्रधानमंत्री की रैली में आपने उन्हें सुना है, किस प्रकार की बात खासतौर से जो जिस समझ में आ रहा है वो ये कि काफ़ी तीखा हमला बोला है आज प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस और उनकी सरकार पर। क्या कुछ खास बातें प्रधानमंत्री के इस भाषण में परिलक्षित हुई? देखिए, जो प्रधानमंत्री का जो हमेशा से ये रहा है विचार कि उन्होंने पहले ही कहा था लोकसभा चुनाव जीतने के बाद कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, और इसलिए जो ममता बनर्जी की जो अगुवाई वाली सरकार है तृणमूल कांग्रेस का, उसमें उसके शासनकाल में जो भ्रष्टाचार हुए हैं उस पर कहीं न कहीं बहुत गहरा तीखा उन्होंने हमला बोला। और इसके साथ ही उन्होंने आसनसोल की जनता, जहां यहाँ पर बंद उद्योग बंद पड़े हैं, पानी की समस्या है, और जो खास करके उन्होंने जिक्र किया प्रधानमंत्री ने वो ये कि जो साफ सुथरे शहरों की सूची है पूरे देश में, उसमें आसनसोल 72वें पोजीशन पर है। कुल 73 शहरों की जो सूची बनाई गई थी उसमें 72वें पोजीशन पर है। तो इस पर बड़ा उन्होंने जोरदार वार किया, और खास करके भ्रष्टाचार। उन्होंने कहा कि जो विकास है पूरे बंगाल में, उनका प्रधानमंत्री का सिर्फ 3 एजेंडा है कि विकास करेंगे, तेज विकास करेंगे और चारों तरफ विकास करेंगे। तो निश्चित रूप से एक विकास का जो वायदा रहा है भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव के बाद से, उसको आगे बढ़ाया। और भ्रष्टाचार पर चाहे शारदा हो, उसका काफी जिक्र किया कि गरीबों के पैसे, जो चिटफंड के पैसे हैं, उसको जिन लोगों ने खाया उसको संरक्षण देने की कोशिश की है तृणमूल कांग्रेस ने। और इसके साथ ही नारदा घोटाले में टीवी कैमरे के सामने जिस तरह से पैसे लेते हुए देखे गए, या फ्लाईओवर जिस तरह से कोलकाता में गिरा, तो इस तरह से जो भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है, और जिस पर ममता बनर्जी ने कुल्टी, जो यहाँ पे आसनसोल के पास में एक छोटा सा शहर है, वहां पर जिस तरह थोड़ा बैकफुट पे आकर के जनता से माफी मांगी कि जो गलतियां हुई हैं उसको आगे नहीं दोहराया जाएगा। मैं वही जानना चाह रही थी जी, बिल्कुल मैं यही जानना चाह रही थी कि ममता बनर्जी ने जो कुल्टी में कहा, मतलब लग रहा था कि काफी कुछ उनके तेवर जो हैं वो ढीले पड़ चुके हैं, ठंडे पड़ चुके हैं, और वो काफी कुछ बैकफ्रंट पे आ गई। क्यों इस तरह की बात? खासतौर से क्या मतदाताओं को वापस एक बार अपनी झोली में वोटों को लाने के लिए ही ममता बनर्जी इस तरह की स्ट्रैटेजी अपना रही हैं? जाहिर सी बात है नीलम कि ये वोटरों से एक बार माफी मांग कर कि जो गलती हुई है उसको दोबारा दोहराया नहीं जाएगा, और इसलिए माफी मांगी गई। और एक बार पहले भी ममता बनर्जी ने यही कहा कि 294 सीटों पर मैं खुद चुनाव लड़ रही हूं, आप मेरे नाम पर वोट दें। उनके पास पेश करने के लिए दूसरा बड़ा चेहरा नहीं है, क्योंकि वो सब स्टिंग में सामने आ चुके हैं, और कोई ऐसा भ्रष्टाचार का दागी नेता जो है उसको चुनाव में सामने नहीं किया जा सकता। तो इसलिए भी माफी मांग रही हैं। विकास के जो वादे किए थे, जो दावे किए थे, जैसे निवेश का उन्होंने वादा किया था कि 2.25 लाख करोड़ पाइपलाइन में है, और 2.25 लाख करोड़ और भी आने की बात है, तो कुल 5 लाख करोड़ की बात इस तरह हुई है नीलम, जैसे रोजगारियों की बात हो, लेकिन वो निवेश कहीं भी दिखता नहीं है। आसनसोल की जो जनता है वो निश्चित रूप से इस बात का जवाब जानना चाह रही थी। जी मंजीत, बिल्कुल इसीलिए बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है पश्चिम बंगाल का चुनाव। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और जनादेश में फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है, जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया। और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं, ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और ये देखिए, लक्ष्मी भाभी की सफाई तो गांव-गांव में प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर ले कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सकती है।
स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। जब अपने गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली 12मासी पक्की संपर्क सड़क नहीं थी तो हमारा गांव बहुत पिछड़ा हुआ भी था और जिंदगी में बहुत सी समस्याएं भी थी। हाँ, पर जब से अपने गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क बनी है, हमारा गांव खूब तरक्की कर रहा है। समस्याएं भी सिमट गई, दूरियां भी मिट गई, तरक्की से जुड़ी सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क। गांव-गांव का विकास प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के साथ। उंगली थाम के जिसने चलना सिखाया, कड़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया, हमारी खुशियों को अपनी खुशी बनाया, जिंदगी के हर सुख दुख में जो एक साया बनकर साथ रहे, ढलती उम्र में इन्हें अकेला ना छोड़ें। ध्यान रखें, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और उनको बेसहारा छोड़ना एक दंडनीय अपराध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है, जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया। और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं, ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और ये देखिए, लक्ष्मी भाभी की सफाई तो गांव-गांव में प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर ले कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सकती है। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। जनादेश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले बात पश्चिम बंगाल की चल रही थी, तो परिवर्तन के रथ से उतरी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के तेवर अब बदले बदले से लगते हैं। विवादों और आरोपों का दंश झेल रही तृणमूल पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है। यही वजह है कि मतदाताओं से वोट मांगने का ढंग अब बदल गया है और अब उनसे याचना और भावनात्मक अपीलें नजर आ रही हैं। आक्रामक दीदी की माफी इसी का एक उदाहरण नजर आता है। शारदा का घोटाला, नारद का स्टिंग और तृणमूल कार्यकर्ताओं नेताओं पर उगाही के लगते आरोप, ऐसे तीर जो विपक्ष के हाथ लगे और राज्य की राजनीति में सत्ताधारी तृणमूल पर चोट करने में किसी हद तक कामयाब भी। भनक दीदी को भी लगी। जनता के नाराज होने का खतरा दिखा तो कुल्टी आसनसोल की जनसभा में लगे हाथ ममता ने माफी मांग ली। আপনাদের কাছে এই অসময় নির্বাচন আমরা অনেকদিন আগে থেকে তৈরি ছিলাম, এটা তো ইলেকশন কমিশন করে, এটা আমরা করি না ডেটটা, তাই একটু আপনাদের কষ্ট হচ্ছে, একটু কষ্ট হবে, ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। ভালো থাকবেন, দোষ ত্রুটি সবই আমার, সবটাই আমাকে দোষ ত্রুটি যদি হয়, যদি কখনো ভুল বোঝেন আমার উপর অভিমান করবেন, মান করবেন, কিন্তু দয়া করে আপনাদের আশীর্বাদ শুভেচ্ছা দোয়া তৃণমূল কংগ্রেসের মাথা থেকে সরিয়ে নেবেন না, তাহলে আমার পক্ষে পথ চলা মুশকিল হয়ে যাবে। विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि ममता के राज में विकास तो कहीं दिखता नहीं है, अराजकता चारों ओर है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, लोग बेरोजगार हैं, उद्योगों की रफ्तार सुस्त। विपक्षी पार्टी ये भी कह रही हैं, जो कहती रहती हैं कि ममता का माफीनामा एक चुनावी दाव है। जनता सब समझती है। एक से एक बड़ी इंटरनेशनल कंपनी यहाँ से बंद होकर जा रही है। कैलकाटा एयरपोर्ट की हालत देखिए, कितने इंटरनेशनल फ्लाइट्स यहाँ से चलती है। जो 34 साल में सीपीएम जो खराब हालत बंगाल के लिए छोड़ के गए थे, उस खराब चीज़ को और ख़राब कैसे किया जाए, खौफनाक चीज़ को मौत पे कैसे लेके जाया जाए, अब किस चीज़ का सामान वो मांग रही है। ये बहुत लेट हो गया और मुझे लगता है कि इस बार बंगाल के मानुष जो है परिवर्तन का सही अर्थ खोजेगा, ढूंढेगा, दीदी का सही अर्थ ढूंढेगा। ममता का बदला तेवर सुरक्षा उपाय जैसा लगता है, नहीं तो विपक्षी आरोपों की धज्जियां आक्रामक दीदी ही देती आई हैं। माफीनामे के धारावाहिक मोड़ को विपक्ष अपनी जीत मानता है और सत्ताधारी पार्टी अपनी। वैसे ये चुनावी जंग का मैच तो फिक्स है और रहेगा भी, क्योंकि हम सभी जानते और मानते हैं कि जीत तो सिर्फ और सिर्फ जनता की ही होगी। राजनीति में एक क्षण की देरी से काफ़ी नुकसान हो सकता है और शायद ममता बनर्जी इस बात को समझती हैं और इसलिए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरे जाने के बाद दागी मंत्रियों को सामने न लाकर उन्होंने खुद कहा कि मुझे 294 सीटों पर खुद ही खड़ा मानिए और इस आधार पर वोट कीजिए, तो कभी कुल्टी के
एक सभा में वो जनता से माफ़ी मांगती हैं कि इस बार माफ़ कर दिया जाए और अगली बार ऐसी गलतियां नहीं होने दी जाएंगी। लेकिन जनता कितना माफ़ करेगी ये 19 मई को पता चलेगा। कैमरामैन सत्यप्रकाश दुबे के साथ मंजीत ठाकुर, डीडी न्यूज़, आसनसोल। चलते हैं मंजीत के पास। मंजीत, संक्षेप में आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये माफीनामे की स्टोरी हमने देखी, क्या वैचारिक रूप से बड़ी उपजाऊ धरती है बंगाल की, क्या इस तरह की अपीलों का फर्क पड़ता है मतदाताओं पर? देखिए, जिस एरोगेंस की वजह से वाम से अवाम दूर हुआ था, वही एरोगेंस जब तृणमूल में दिखने लगा है तो निश्चित कहीं ना कहीं जनता के मन में ये बात तो आएगी कि जिसको हम 34 साल तक झेलते रहे वही फिर 5 साल में देखने को मिला है। दूसरी बात ये माफ़ीनामे की एक बड़ी वजह ये भी है कि जिस इलाके में उन्होंने माफ़ी मांगी है वो इलाका है जो गैर बंगाली, गैर वोट्स वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं डेमोग्राफिक रूप से, और इस इलाके में जो MP की सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है, मिक्स्ड पॉपुलेशन है, और इसमें जो गैर CPM और गैर तृणमूल वोट्स हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा की ओर स्विंग होता है। इसलिए ये माफीनामा आया है, शायद वक्त पर आया है, लेकिन जनता के मन में क्या है तो 19 को ही पता चलेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत हमसे बात करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, छोटा सा ब्रेक लेना होगा। आप देखते रहिए जनादेश। अब सिर्फ 31,000 रुपए में खुशियां घर लाइए। बजाज CT 100, खुशियों का जैकपॉट। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो, कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। अरे देखना कितना मजेदार वीडियो है। अबे रहने दे, ऐसा मजा ना सजा भी बन सकता है। संभल कर चलने की आदत ही भली। तू और तेरी आदत। यार बोला था ना संभल कर चलना। अच्छी आदत है। कॉन्डम देना प्लीज। मैं और कहीं भले रिस्क ले लेता हूँ, पर अपनी जान के साथ कभी नहीं, क्योंकि एक बार भी चूके तो HIV, एड्स, यौन संक्रमण या अनचाहा गर्भ कुछ भी हो सकता है। इसलिए कॉन्डोम हर बार। एक अच्छी आदत। मुबारक हो, पोती हुई है। दादाजी, घर का मुखिया होने के नाते अब आप पंचायत जाइए और जन्म का पंजीकरण कराइए। ये 21 दिन के भीतर कराना कानूनन जरूरी है। हाँ, जन्म का प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट जरूर हासिल कीजिए, ये हर जगह काम आता है। एक रिश्ता है, प्यारा बंधन है, ये जीवन हो रोशन, ये फर्ज निभाना है। जन्म का पंजीकरण हर बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार है। आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है। जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया, और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं। ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और ये देखिए, लक्ष्मी भाभी की सफाई तो गांव गांव में प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर ले कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सकती है। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। जनादेश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। असम में दूसरे और अंतिम चरण के मतदान के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने चुनावी रैली की। सोनिया ने गोगोई सरकार की जमकर तारीफ करते हुए उनकी उपलब्धियां गिनाई। असम में दूसरे चरण के लिए 61 सीटों पर 11 अप्रैल को मतदान होगा। तरुण गोगोई जी और उनके सहयोगियों ने असम के विकास और समृद्धि लाने के लिए दिन रात काम किया। तरक्की की इस रफ्तार को और ज्यादा तेजी से बढ़ाने के लिए आपके समर्थन की जरूरत है।
पुडुचेरी में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय निर्वाचन आयोग की टीम ने मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी के नेतृत्व में राज्य के राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। नसीम जैदी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राज्य के संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी और साथ ही सभी मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग भी की जाएगी। Central paramilitary forces will also be deployed as quick reaction teams. All polling stations will be covered by webcasting. So this territory will be the only territory where 100% webcasting will be done at polling stations. आइए अब नजर डालते हैं टॉप 10 पर। असम में दूसरे दौर के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री शुक्रवार से चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री जालुकबाड़ी जिले में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर हिमंत विश्वकर्मा के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने असम के बरपेटा में एक चुनावी रैली में असम सरकार के काम की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जो सभी को साथ लेकर चल सकती है। वहीं पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आसनसोल में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी रैली की। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस और वाम दलों पर जमकर निशाना साधा। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन वापसी की समय सीमा आज समाप्त होगी। तीसरे दौर में 62 सीटों पर 21 अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए 419 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। पुडुचेरी में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी के नेतृत्व में चुनाव आयोग की टीम ने राज्य के राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। बैठक के बाद नसीम जैदी ने कहा कि राज्य के संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी और सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग भी की जाएगी। चुनाव आयोग के साथ बैठक में कांग्रेस ने सत्तारूढ़ एनआर कांग्रेस पर आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप लगाया। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने 5000 युवाओं को पिछले दरवाजे से नौकरियों में भर्ती किया है। इसके अलावा सरकारी वाहनों के दुरुपयोग का भी आरोप है। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने विधानसभा चुनाव के लिए 3 और अन्ना द्रमुक प्रत्याशियों को बदल दिया है। इससे पहले अन्ना द्रमुक के 11 प्रत्याशी बदले गए थे। डीएमके ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए पुथैया तमिजगम को 5 सीटें दी हैं। इस तरह डीएमके कांग्रेस समेत अन्य सहयोगी दलों को 59 सीटें दे चुकी है। तिरुवनंतपुरम की केपामंगलम सीट से यूडीएफ प्रत्याशी केएम नूरुद्दीन ने नामांकन वापस ले लिया है। नूरुद्दीन ने व्यक्तिगत कारणों के चलते यह कदम उठाया है। उनके इस कदम को पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। तो जनादेश के आज के अंक में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।